नमस्कार। तो आज हम केमिकल सॉल्यूशंस यानी रासायनिक विलयन वाले चैप्टर की हर एक मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। इस गाइड के बाद यकीन मानिए, इस टॉपिक का कोई भी सवाल, चाहे वो कॉन्सेप्ट का हो या न्यूमेरिकल का, परेशान नहीं करेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एक केमिकल सॉल्यूशन आखिर बनता कैसे है? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे बनाने के लिए एक साथ आती हैं? सच कहूं तो इसी एक सवाल के जवाब में ना पूरा चैप्टर छिपा हुआ है। देखिए, जैसे किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, बिल्कुल वैसे ही इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से। तो पहली बात, ये विलयन है क्या? ये दो या उससे ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण है। यहाँ समांगी या होमोजीनियस ये शब्द बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि मिक्सचर हर जगह से बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे पानी में चीनी घोलने पर क्या होता है, वो पूरी तरह घुल जाती है ना, बस वही है। अच्छा, विलयन भी कई तरह के हो सकते हैं। सोचिए, पानी में चीनी घोलना, ये हो गया द्रव में ठोस। पानी में अल्कोहल मिलाना, ये हुआ द्रव में द्रव। और जो हम सब पीते हैं, सोडा वाटर, वो तो द्रव में गैस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर विलयन में ना दो मेन प्लेयर्स होते हैं। पहला है विलय यानी सोल्यूट, मतलब वो चीज जो कम मात्रा में घोली जाती है, जैसे कि चीनी। और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट, मतलब वो चीज जो ज्यादा मात्रा में होती है और जिसमें घोला जाता है, जैसे कि पानी। बहुत बढ़िया। अब हमें ये तो पता चल गया कि विलयन क्या होता है, पर सवाल ये है कि हम ये कैसे बताएं कि कोई विलयन कितना गाढ़ा है या कितना पतला। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दो हीरो की, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से दिखाते हैं, ये हमें बताती है कि सॉल्यूशन के पूरे 8 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। यहाँ पूरा फोकस सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम पर है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। और अब देखिए मोलैलिटी, जिसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये हमें बताती है कि सिर्फ सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम वजन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। यही वो गेम चेंजिंग फर्क है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम और मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमें इन दो अलग अलग तरीकों की जरूरत ही क्यों पड़ी, और साइंटिस्ट एक को दूसरे से बेहतर क्यों मानते हैं? इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। जवाब बिल्कुल सीधा है। मोलैलिटी को इसलिए ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। सोचकर देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन को गर्म करें तो उसका वॉल्यूम फैल सकता है ना? और जैसे ही वॉल्यूम बदला, उसकी मोलैलिटी भी बदल जाएगी। लेकिन सॉल्वेंट का वजन तो वही रहेगा, इसलिए मोलैलिटी हमेशा फिक्स रहती है, और यही चीज इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। ठीक है, तो हमने विलयन को समझ लिया, उसे मापना भी सीख लिया। तो अब बारी है उन नियमों को जानने की जो ये तय करते हैं कि कोई सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा। और ये दो नियम तो इस चैप्टर की जान है, समझ लीजिए। पहला और सबसे जरूरी नियम है हेनरी का नियम। ये बहुत आसान है। किसी लिक्विड में कोई गैस कितनी ज्यादा घुलेगी, ये सीधे सीधे उस गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा गैस घुलेगी। बस इस नियम को अच्छे से समझ लेना है, ये एग्जाम में आता ही आता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है सोडा की बोतल। जब बोतल बंद होती है तो हाई प्रेशर की वजह से ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली रहती है, और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, फिस करके प्रेशर कम हो जाता है और गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। ये हेनरी के नियम का एकदम लाइव डेमो है। अब आते हैं दूसरे बड़े नियम पर, राउल्ट का नियम। ये नियम हमें एक आइडियल सॉल्यूशन यानी एक परफेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बताता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन में मौजूद हर कंपोनेंट कितना वेपर प्रेशर बनाएगा, और जो सॉल्यूशन इस नियम को 100% फॉलो करते हैं, उन्हीं को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने नियम तो देख लिए, पर इन नियमों का नतीजा क्या निकलता है? ये नियम ना सॉल्यूशंस में कुछ ऐसे खास गुण पैदा करते हैं जिन्हें समझना एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच का सारा फर्क एकदम साफ कर देती है। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को मानता है, और उसे मिलाने पर ना तो हीट निकलती है और ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये सब होता है।
अब हम आ गए हैं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणु संख्यक गुणधर्म। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि घोला क्या गया है, इन्हें मतलब है कि कितना घोला गया है। यहां सिर्फ पार्टिकल्स की गिनती मैटर करती है, उनकी पहचान नहीं। और ये हैं वो 4 महायोद्धा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिन्हें याद रखना ही है। वेपर प्रेशर में कमी, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों ही एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। बहुत थ्योरी हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि सारी नॉलेज को, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल करना है जो एग्जाम में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। चलिए एक बहुत ही खास टाइप के सवाल पर फोकस करते हैं जो अक्सर 5 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करके किसी अनजान पदार्थ का मोलर मास निकालना होता है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की एक सीधी साधी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखिए, पाई इज इक्वल टू CRT। फिर ये याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन C के अंदर ही हमारा मोलर मास छिपा हुआ है। बस अब फॉर्मूले को थोड़ा इधर उधर कीजिए और जवाब आपके सामने होगा। चलिए, अब समय है एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन का। इस लाइटनिंग राउंड में हम उन सबसे जरूरी फैक्ट्स को दोहराएंगे जो अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए, मोलैरिटी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? मोलैलिटी। गैस सॉल्युबिलिटी का नियम, हेनरी का नियम। और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर। बस इन चारों को दिमाग में फिट कर लेना है। तो अब जब सॉल्यूशन के ये सारे नियम हमारे सामने बिल्कुल साफ है, तो एक पल रुककर सोचना तो बनता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे आसपास की दुनिया को कैसे बदल रही हैं? कभी सोचा है बर्फीले देशों में सड़कों पर नमक क्यों छिड़कते हैं? इन नियमों को अपनी रोज की जिंदगी में ढूंढने से ना, ये चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा।